आगरा पूर्वी में समरसता यात्रा का भव्य स्वागत एवं विधिवत कार्यक्रमों का आयोजन। आगरा पूर्वी क्षेत्र में समरसता यात्रा का भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। यात्रा का सर्वप्रथम स्वागत वटवृक्ष चौराहे पर फूलमालाओं से किया गया। इसके पश्चात यात्रा जीवनी मंडी स्थित राधा बल्लभ मंदिर पहुंची, जहां स्वागत के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके उपरांत यात्रा दरेसी क्षेत्र में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मनकामेश्वर मंदिर में समरसता अभिषेक संपन्न हुआ। समरसता यात्रा इसके बाद सदर भट्टी स्थित दाऊजी मंदिर पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के समापन के पश्चात यात्रा कम्युनिटी हॉल न्यू आगरा के लिए प्रस्थान कर गई। इस अवसर पर यात्रा में प्रमुख रूप से नरोत्तम दास, मनकामेश्वर महंत, योगेशपुरी, प्रांत सह मंत्री राकेश त्यागी, विभाग संगठन मंत्री सुशील, विभाग सह मंत्री एवं यात्रा संयोजक राहुल जोशी उपस्थित रहे। ये मनकामेश्वर मंदिर है, अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये यात्रा चल रही है। हम सब हिंदू हों ऐसा संगठन भाव लेकर के चला है कि सारे हिंदू इत्र बित्र हो रहे हैं, किसी के बहकाने में बिछड़े हुए हैं, वो सब एक हों। इसीलिए समरसता ये मंच है, अपना समरसता का भाव लेकर के ये यात्रा चली है और ये 16 से 21 तक चलेगी यात्रा। 6-7 दिन का ये सफ़र है। कल भी चली थी, आज भी चलेगी। एक दिन में 3-4 जगह का प्रोग्राम रहता है इनका। जैसे अभी 2-3 जगह हो चुका है, अभी यहाँ होगा। इसके बाद में रात्रि का स्टॉप कहाँ है जो बताएंगे अपने अध्यक्ष जी हैं। रात को कहाँ रहेंगे? आखिर हिंदू है क्या? हिंदू अगर सोचोगे तो गहराई में जाएंगे तो हिंदू 2 शब्दों से मिलके बना है, हिंद प्लस हिंदू। हिंद का अर्थ होता है सूर्य और हिंदू का अर्थ होता है व्याकरण में चंद्रमा। तो हमारे हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्रमा 2 ही अपने पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में श्री राम ने जन्म लिया था और कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जो राम की मर्यादा के अनुसार चलता है, जो कृष्ण की मर्यादा के अनुसार चलता है, वो सब हिंदू है। इस भारत माँ पर भी जो भी जीव है वो सब हिंदू है। लेकिन किसी की राजनीतिक के कहने में, बहकाए हुए में हम अलग अलग हो गए। तो हमारा सबसे यही निवेदन है, हम ये समरसता को भाव लेके चले हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये यात्रा है, तो हम सब हिंदू हैं। ये भटके हुए हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इस भारत माता पृथ्वी पर जो भी रहते हैं वो सब हिंदू हैं। ये हमारा लक्ष्य लेकर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा हर वर्ष निकलती है। तो इस बार आगरा विभाग में निकल रही है, तो 6 इकाइयों में भ्रमण करेगी। कल ये रामबाग से चालू हुई थी, आज ये पूर्वी में आई है। कल इसके बाद इसका अगला चरण बटेश्वर में रहेगा। उसका अगला चरण में छावनी से फिर अपनी यात्रा जाएगी फतेहपुर सीकरी। पश्चिम में इसका समापन होगा। क्या उद्देश्य है इसका यात्रा का? इस समाज में समरसता के लिए हम लोग सेवा बस्तियों में जा रहे हैं। सेवा बस्तियों में जाके उनके परिवार से मिलना, वहाँ चाय पीना, वहाँ भोजन करना। हमारे संग संत भी हैं, वो संत भी वहाँ भ्रमण करेंगे साथ में। लगातार देखा जा रहा है, सोशल मीडिया हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, जातिवादी बात की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद इसीलिए हर वर्ष ये यात्रा निकालता है, समरसता का भाव देने के लिए। इसीलिए हम लोग विशेष करके मठ मंदिरों में और अपना सेवा बस्तियों में भ्रमण कर रहे हैं। जय श्री राम। हमारी यात्रा कल से स्टार्ट हुई है, 16 फरवरी से स्टार्ट हुई है यात्रा, और ये 21 फरवरी तक हमारी यात्रा रहेगी। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हिंदुओं को जो जातियों में बांटा जाता है, तो हम बस ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू एक है, हिंदू भाई भाई हैं। हिंदू कोई छुआछूत की एक वो नहीं है जो लोगों का देखने को आता है कि राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए हिंदुओं को बांटने के लिए जातियों में बांटने का कार्य करते हैं, जबकि हिंदू भाई है। हिंदू कोई अपवित्र नहीं है, हिंदू सब एक हैं। और हिंदू आपने देखा होगा जातियाँ थी ही नहीं। हम हिंदू धर्म तो 4 वर्णों को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। कभी भी आपने देखा होगा किसी कथा में, पूजन में या शादी विवाह के कार्यक्रम में, जब वहाँ आचार्य जी वो संपन्न कराते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहते कि आप अपनी जाति का ध्यान कीजिए। वो कहते हैं कि अपने गोत्र का ध्यान कीजिए। गोत्र एक, अगर साइंटिफिक देखा जाए तो गोत्र एक DNA है। तो हमारे यहाँ ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू को बांटने का प्रयास बार बार करते हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम रहा हो। अभी फ़िलहाल पूरे देश में भी एक ऐसा विषय चला, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से लिया। उसका मतलब सिर्फ हिंदू को बांटना नहीं है, हिंदू एक है। और यही हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं है। इसीलिए ये यात्रा हर एक उस हिंदू के घर तक जा रही है जिसे अपवाद के रूप में लोग दलित कहते हैं या उसे सेवा बस्ती कहते हैं। हम लोग हर एक सेवा बस्ती तक जा रहे हैं, और इस यात्रा का जहाँ भी भोजन हो रहा है वो उस सेवा बस्तियों में हो रहा है, उस एक निचले स्तर को जिसे अपवाद लोग मानते हैं। लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद उसे नीचा नहीं मानते, हम उसे अपना भाई मानते हैं। कल का रात का भी भोजन हमारा ऐसी स्थान पे हुआ, कल का दिन का भी भोजन हमारा हुआ, और हम समरसता भोग का एक आयोजन कर रहे हैं। सब जगह जहाँ जाते हैं वहाँ समरसता भोजन रखते हैं।
और सारे लोग मिलकर के खाते हैं और उसका एक मैसेज है कि हिंदू एक है। तो आज कहाँ भोजन होगा आप जो बता रहे हैं? आज हमारे सदर भट्टी में जो वहाँ सेवा बस्ती है वहाँ पे भोजन है। कार्तिक प्रधान हैं हमारे एक, जो कि अगर कहा जाए तो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके यहाँ आज हमारा भोजन है।